पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की यूएन महासभा ने जमकर तारीफ की। यूएन महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने डिजिटल इंडिया की पहल से तरक्की की राह पर चल रहे भारत की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस देश को खूब लाभ मिला है। यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट जिनका नाम है डेनिस फ्रांसिस, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के अंदर इंटरव्यू देते हुए भारत की जमकर तारीफ कर दी है, डिजिटल इंडिया की जमकर तारीफ कर दी है। इंडिया will be part of the AUKUS minus military component, but in emerging technologies, in artificial intelligence, in electronic warfare and cyber technologies, यहाँ पे वो चीन से मुकाबला करना चाहता है। भारत दुनिया में इस वक्त सबसे आगे जा रहा है। अगर हम डिजिटल की बात करें, अगर हम तरक्की की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, जिसको पूरी दुनिया में अडॉप्ट भी किया जाना चाहिए, प्रेज भी किया जाना चाहिए। भारत के मान सम्मान स्वाभिमान पर यदि कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो बहनों भाइयों, स्वाभाविक है उसका जवाब देने की भी कुवत आज भारत के अंदर है। मैं आपको बताना चाहता हूं। We are ready in case China attacks us from land, air and sea. The people who are in the strategic community in India, they are saying the next warfare is not on land, air, sea. It's in the electronic warfare. It's in the cyber domain. पाकिस्तानी के मरने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। नेट में आपको एक बात बता रहा हूँ, नेट जब पाकिस्तानी भड़का दिया जाता है, किसी को 2 कौड़ी का फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तानियों को खुद फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि इंडिया डिजिटली बहुत स्ट्रांग हो रहा है। अब कई सारे मोदी गवर्नमेंट ने काम किए हैं 2014 के बाद, लेकिन अगर उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर अगर आप काउंट करो तो इंडिया को डिजिटल करना हो। जैसे 2014 में मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने सबसे पहले यही चीज की थी कि सबका अकाउंट खुलवाया था। इसका मतलब ये नहीं था कि अकाउंट खुलवाने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता, लेकिन सबका अकाउंट खुलवाने के बाद बेनिफिट ये था कि जिन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से जो बेनिफिट मिलने वाला था वो सीधा बैंक में जाने वाला था। ऐसा नहीं था कि भी उनके लिए अकाउंट खोल दिया तो एक नंबर बढ़ गया कि अब इंडिया के 140-50 करोड़ जितने लोग हैं उनमें से इतने का अकाउंट खुल गया। एम वो नहीं था। जो भी सब्सिडी मिलती है या फिर जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं बाय गवर्नमेंट की, जो भी बेनिफिट मिलता है, उससे बात ये थी कि आपको ऑनलाइन सीधा उससे बेनिफिट ये हुआ कि कई सारे बीच में बिचौलिया निकल गए, कई सारे डमी अकाउंट जो थे जिनको गवर्नमेंट का बेनिफिशियरी बनाकर उनका बेनिफिट लिया जाता था, वो सारी की सारी चीजें निकल गई। और बेनिफिट यहाँ पर ये हो गया कि इंडिया डिजिटली इतना स्ट्रांग हो गया कि आज जब यूएन के अंदर इसको नोट किया जा रहा है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, साथ में एक और चीज, हमें सुपर थैंक्स के जरिए मदद करना ना भूले। वो हिंदू लोग हैं, हम तो उनकी कोई तारीफ नहीं करते। हिंदू लोग हैं तो क्या हुआ? यानी कि हम तो मुस्लिम है ना, वो हिंदू हैं, उनको क्या हुआ? ऐसी बात है, कुछ क्या हुआ? अगर वो हिंदू है तो क्या हुआ? वो आज हमसे फिर भी आगे है। वो इसलिए आगे है ना, वो हर काम करते हैं। फिर हम काम करने के लिए, गलत काम करने के लिए कतराते हैं। उनकी औरतें सरेआम अरब ममालिक में, यूरोप कंट्री में उनकी औरतें हैं। उनकी औरतें हैं मतलब औरतें काम करने के लिए, उनकी औरतें जो है वो पूरी दुनिया में राज कर रही हैं। इसलिए कर रही है ना। वो ये काम गलत काम करके कमा रही है ना, वहाँ जाके काम करके कैसे कमा रही है बताए? बड़ी बड़ी कंपनियों में अफसर लगी हुई है वो अफसर छोड़े आप, वहाँ उनके रिलेशन होते हैं। तभी आपको कैसे पता है? मुझे कोई क्यों नहीं ले लेता? आपको कैसे पता? मुझे कोई क्यों नहीं आगे कर देता? पाकिस्तानियों पे यकीन नहीं है ना? यकीन है ना, मैं कह रही हूँ ना। मुझे ये बताएं, आप किसी औरत पे, आप करेक्टर पे बात करिए। आप खुद भी औरत है, मैं भी औरत हूँ, ऐसे गलत बात ना करें। इस उम्र में भी अपने आप को लबादे में लपेटा हुआ है। तो ये आपकी अपनी मर्जी है। मेरी सुने बात, मैं जो आपको एक बात कहूंगी, एंड पे ये बात कहूंगी कि ये जो आप कर रहे हैं ना, क्या नाम है, सर्वे कर रहे हैं आप, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। आप जा के लोगों को पूछो, लोग बड़े परेशान हैं। एक बात आपसे पूछना चाहूंगी, परेशान तो वाकई बहुत है। आज वो हर हिसाब से हमसे आगे निकल गया है। उनकी औरतें इतनी क्वालिफाइड, इतनी पढ़ी लिखी हैं, उनके लोग इतने पढ़े लिखे हैं, हम क्या लगते हैं फिर उनके आगे? मुझे बताएं, आप चले नॉन मुस्लिम कंट्रीज को छोड़ दे, मुस्लिम कंट्रीज ही हमारे सर में जूता मारती हैं। घर में रोटी नहीं मिलती, जिनकी बच्चों की एज पढ़ाई की है वो चीजें बेच रहे हैं, मांग रहे हैं। घर में रोटी नहीं है तो पढ़ाई कहाँ से कराएंगे? बताएं आप। जब परवेज लाई थे ना, परवेज लाई जब आए, इन्होंने अच्छा किया, लोगों को, बच्चों को बुकें दी, बच्चों को फ्री एडमिशन, हर चीज। जब वो खत्म हो गया, बुकें भी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। ये बताएं, पाकिस्तान ने अभी तक तरक्की कितनी की है कि दुनिया के? वाह भाई, पाकिस्तान तो बड़ा तरक्की से भरपूर है। कोई नहीं तरक्की से भरपूर, गलत कह रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं। अच्छा, कितनी अभी तक बच्चे वहाँ मर गए, जवान औरतों की इज्जत उन्होंने खाक में मिला दी। ये फलस्तीनी जो जंग हो रही है, कोई यहाँ गया ही नहीं। समझ आइए, यही बैठे बैठे उनको कह रहे हैं हम आपके साथ हैं।
पाकिस्तान में भी तो इज्जतें लूटी जाती है, बच्चियों की भी, लड़कियों की भी, हो रहा है, औरतों की भी, हो रहा है, सब हो रहा है, सब हो रहा है। तो फिर क्या करें? कुछ भी नहीं कर सकते हम। सर पे दुपट्टा न ले। आपकी टोपी कहाँ है? आपकी टोपी कहाँ है? आपकी दाढ़ी कहाँ है? नहीं दाढ़ी, दाढ़ी टोपी कहाँ है आपकी? नहीं दाढ़ी सुन्नत रसूल है ना, औरत सर, सुन्नत रसूल है, दाढ़ी, दाढ़ी कहाँ है आपकी? तो वो कहे कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो है मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, नहीं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आपका मुंह आपकी मर्जी है ना, दाढ़ी नहीं रखी, आपका सर आपकी मर्जी है ना, टोपी नहीं ली हुई है, ऐसे ही मेरा जिस्म मेरी मर्जी। जो जब से औरत ऐसे निकलेगी उसकी इज्जत महफूज कैसे होगी? अच्छा, तो ऐसे ही अगर हम आप लोगों की इज्जतें लूटना शुरू कर दे, गली मोहल्लों के दरमियान में बैठ के कहें आपको कि जाइए पहले दाढ़ी, वो भी है, जैसी औरतें वैसे वो है। अच्छा, जैसी औरतें वैसे, यानी मर्द की कई गलती, मर्द मासूम है। नहीं, मर्द हमारी बेटी है, हमारी बहनें। अच्छा, तो देखते नहीं फिर इज्जत की नजर हमको उसकी इज्जत की नजर से देखते नहीं हम हैं। दूसरों अब मैं ऑन द कैमरा इज्जत कर रहा हूँ। जबरदस्त वो दिख रहा है कैमरे पे। हाँ, आप जो दो दिखाना चाह रही है ना, आपकी मैं इज्जत कर रहा हूँ। क्या दिखाना चाह रही हूँ बताएं? आप दिखाना चाह रही है फांसी। फहाशी दिखाना चाह रही हूँ मैं आपके खिलाफ कोई गलत वर्ड? आप फांसी में, आप फांसी में बिलीव करती हूँ। अच्छा, मैं बिलीव करती हूँ। और मैं बिलीव करती हूँ। हाँ। मैं बिलीव करती हूँ। हाँ जी। मैं 15 पे कॉल करके अभी पुलिस को बुला के आपके खिलाफ हैरेसमेंट का केस दर्ज करवा सकती हूँ। ऑन द कैमरा आप एक लड़की के साथ किस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं। वैसे तो आपने दाढ़ी भी नहीं रखी हुई, टोपी भी नहीं रखी हुई, और आप मुसलमानों की हमायती बने फिर रहे हैं। ये कैसी बात हुई? औरत पे उंगली उठा रहे हैं आप आकर। आप इंटरव्यू लेना, इंटरव्यू लेना गलत बात आप कर रहे हैं। आप गलत सवाल करेंगे तो मैं उसका जवाब तो दूंगा। आप गलत जवाब देंगे तो मैं गलत तरीके से ही बात करूंगी, कोई फूलों के हार नहीं पहनाऊंगी। आप मेरी बेटी जैसी, आप गलत सवाल ना करें। अच्छा, मैंने तो आपसे बिल्कुल सही सवाल किया था, आप उल्टी साइड पे लेकर गए। ये मीडिया, ये मीडिया ही औरतों की इज्जत नहीं ना करता। जो मर्द छोटी छोटी बच्चियों की इज्जतें लूटते हैं, 7 साल की ज़ैनब की सजा होनी चाहिए। होनी चाहिए। ये जज, अब वो छोटी बच्ची का कसूर होगा। जो जज है ना, उनको चाहिए उनको सजा दे। We are ready in case China attacks us from land, air and sea. The people who are in the strategic community in India, they are saying the next warfare is not on land, air, sea. It's in the electronic warfare. It's in the cyber domain. It's in the artificial intelligence and it is in the emerging technologies. यहाँ पे होनी है। और आप कह रहे हैं कि फौजी अंदर बाड़ा उन्होंने चीन के बॉर्डर तो अंदर की क्यों आ जाने ने? वो एक आधा छोटी सी टकटलियां हुई हैं, वो तो बस एक वो टेम्परेचर सेट करने के लिए, हुई हैं। सो जिसे कहते हैं ना, इंडिया को वो क्या दे रहे हैं? इंडिया को वो कह रहे हैं पाइन साइंटिफिक रिसर्च की तरफ आओ, आपकी डेवलपमेंट कैपेसिटी बढ़ाएंगे, हम आपके साथ ये करेंगे, वो करेंगे, फलान करेंगे। इंडियंस ने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा ही ये काम। सो कोई फॉर्मल डायलॉग जो है वो नहीं होने वाला। इंडियन अथॉरिटीज देखें, उनको पता सब कुछ आ रहा है, तो जे सारा कुछ आ रहा है तो एडा लेटन की लोड़ लेने की बात ही क्या, परेशान होने की जरूरत ही कोई नहीं है। ठीक है जी। सो शेयरिंग टेक्नोलॉजीज जो है, ये है वो डोमेन जहां पे वो अपने नए लोगों को लेके आ रहे हैं, इनोवेशन लाना चाहते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर। और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके जो है, दे बिलीव के भाई किस तरह देखें, बड़ी ताकतों के पास बड़े